अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भज छाड़ कपट जंजाल। ऐसे प्रभु अकारण करुणा बरुणालय हैं, अकारण ही कृपा कर देते हैं। अयोध्या जनकपुरी में पहुंचे हैं। संध्या के समय महाराज जनक ने उनकी पूजा की है, अगवानी की है। एक वाटिका में, सुंदर वाटिका में ठहरे हैं। सभी सो गए हैं। पहले गुरुजी सोए, राम जी उनके चरण दबाते रहे। उसके बाद में जब गुरुजी सो गए तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों को दबाना शुरू कर दिया। जब राम जी सो गए उसके बाद में लक्ष्मण जी सोए। सेवक को चाहिए कि स्वामी के सो जाने के बाद में सेवक सोए। स्वामी जब भोजन कर ले तब सेवक भोजन करे। उसी तरह से धर्म पत्नी को चाहिए कि जब पति भोजन कर ले तो भोजन करे, पति सो जाए तो सोए। और प्रातः काल हुआ है। उठे लखन निस्बिगत सुन अरुण सिखा धुन कान। गुरु ते पहले जगत पत जागे राम सुजान। प्रातः काल हुआ तो सबसे पहले कौन उठे? उठे लखन। सबसे पीछे कौन सोए थे? लक्ष्मण जी। सबसे पहले जगे कौन? लक्ष्मण जी। उठे लखन और गुरु ते पहले ही जगत पत जागे राम सुजान। पहले लक्ष्मण जी जगे, वहां के बाद में राम जी जगे, वहां के बाद में गुरु जी जगे। इधर क्या हुआ? सीता जी गौरी पूजन के लिए आ रही हैं। गौरी पूजन किया और सीता जी और राम जी की दृष्टि का मिलान हुआ। मन ही मन सीता जी ने राम जी को अपना पति मान लिया और देवी माँ की आराधना की, गिरिजा की पूजा की। और सभी हमारी जो अविवाहित बेटियां हैं सबको गौरी पूजन करना चाहिए। पार्वती जी की पूजा सबको करनी चाहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी हो, जय महेश मुख चकोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जय गज बदन और सड़ानन माता। जनक जनन धाम ने दूध गाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय गज नहीं तब आदिमति अवसाना। हो अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर
जी ने पार्वती मैया की वंदना की है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता। गजबदन कौन होए? गणेश जी। षडानन स्वाम कार्तिक और जगत जनन दामिनी दुत गाता। आप संसार की माता हैं। देवी पूजक पद कमल तुम्हारे। आपकी जो भी पूजा करता है सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवता भी और मनुष्य भी, ऋषि मुनि भी आपके चरणों की पूजा करके सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इस तरह से जब सीता जी ने मैया की पूजा की तो मैया ने सीता जी को वर दिया है, सुन सिय शक्ति आशीष हमारी, पूज मन कामना तुम्हारी। ये सीता जो तुम्हारे मन में है ना वो सब पूरा होगा। गौरी माँ ने, पार्वती मैया ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है, तुम्हें राम जी पति के रूप में प्राप्त होंगे। बनु जाहे राजो मिले सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौर आशीष, सुनिशिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सियहि हर्षन जाय कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इस तरह से सीता जी घर आई हैं। अब स्वयंवर का समय आया है और विश्वामित्र जी सभा में बैठे हुए हैं। अनेक राजा महाराजा वहां आए हुए हैं। धनुष उठाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन धनुष तोड़ने की तो बात कहां, उठता तक नहीं है। महाराज जनक ने सबको कहा है कि जो इससे धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में मेरी पुत्री सीता का विवाह किया जाएगा। सभी राजा घबरा करके बैठ गए। रावण जैसे बलशाली राजा भी उस धनुष को उठा ना सके। सबके सब हार थक करके बैठ गए। महाराजा जनक परेशान है कि मेरी सीता तो आज कुंवारी ही रह जाती दिख रही। मेरी सीता के योग्य कोई वर ही नहीं है। मेरी बेटी सीता जब 7 साल की थी चौका देती थी तो इस धनुष को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी और घोड़ा बना करके इस धनुष से खेलती थी। आज धनुष को उठाने वाला कोई भी योद्धा नहीं है, कोई भी वीर नहीं है। जब महाराज जनक का मुंह उदास देखा तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, विश्वामित्र सुबह समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठाओ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। राम जी खड़े हो जाओ और खड़े हो करके महाराज जनक के भ्रम को तोड़ दीजिए। गुरुपद बंद सहित अनुराग, राम मुनि सन आय सुमांगा। तेई क्षण राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धन घोर कठोरा। यो लोक वीर समिधो धनुरेश मुग्रमं, सीता स्वयंवर गृहे त्रसतो पुनीतमं।
आदाय बालगजलील इवेक्षजष्टम संजीव कृतम रप्रस्यवमनुजमहै। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष, जिसे 300 वीर बड़ी कठिनाई से लेकर के आए थे, भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठा करके डोरी चढ़ा दी और खींच करके तोड़ दिया। उसी समय परशुराम जी आए हैं, क्रोध किया है, राम जी को पहचान करके धनुष बाण दे करके वापस चले गए हैं। अब महाराज जनक ने सीता जी को कहा कि अब आओ और आकर के राम जी के गले में बरमाला डालो। राम जी यज्ञ मंडप में बैठे हैं, इधर महाराज दशरथ भी बारात लेकर के आ गए हैं। राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को और शत्रुघ्न जी को महाराज दशरथ लाए हैं, दूल्हा बनाया गया है। और सीता जी को उनकी सखियां राम जी के पास में बरमाला डालने के लिए ला रही हैं। और धीरे चलो सुकुमार, सुकुमारी सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा ओ देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए। कर कर के अपनो श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। हाँ बोले रामचंद्र भगवान। की जय। हाँ पहले सीता जी राम जी को बरमाला डालेंगी। ताली बजा दो सभी, ताली बजा दो। बोलो रामचंद्र भगवान की। हाँ हमारे परीक्षित जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों सीताराम जी का कन्यादान करेंगे। को बयाने राम आए, हरे बास मंडप छाए हो, को बयाने राम आए। अरे बाज महल को जाए, सिया जी को बयाने राम आए। ताली बजाते हुए सीताराम भगवान की। जय हो।
भात कहने आए सिया जी को बहाने राम आए। बात बात कहने आए सिया जी को बहाने राम आए। हरे बास मंडप छाए सिया जी को बहाने राम आए। और सिया जी को बहाने राम आए, सिया जी को बहाने राम आए। और भैया जिनको कन्यादान करना है हमारे परीक्षित जी महाराज ने कर लिया है, आप बैठ जाइए और जिनको करना है वो करते रहे और झूमते हुए नाचते हुए आनंद ले। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। जब सिया चूकी निकट लगनिया निकट लगनिया। अब सिया चूकी लिखत लगनिया लिखत लगनिया। सिया चूकी निकट लगनिया निकट लगनिया। अब सिया चूकी लिखत लगनिया लिखत लगनिया। भात भात कागज आए सिया जी को बहाने राम आए। और बात कहने आए सिया जी को बहाने राम आए। हरे बास मंडप छाए सिया जी को बहाने राम आए। अरे बात मंडप छाए सिया जी को बहाने राम आए। जय हो राधे। जब सिया चूकी पड़त भवरिया पड़त भवरिया। अब सिया चूकी परत भवरिया परत भवरिया। सिया चूकी पड़त भवरिया पड़त भवरिया। अब सिया चूकी परत भवरिया परत भवरिया। ब्रह्मा जी पंडित बने आए सिया जी को बहाने राम आए। और अरे बात मंडप छाए सिया जी को बहाने राम आए। बोलो रामचंद्र भगवान की। जब सिया चूकी होत विदाई होत विदाई। अब सिया चूकी हाथ बिदाई होत बिदाई। जब सिया चूकी होत विदाई होत विदाई। अब सिया चूकी हाथ बिदाई होत बिदाई। सब सखियन आंसू आए सिया जी को बहाने राम आए। सब सखियन आंसू आए सिया जी को
बोलो सीताराम भगवान की। सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। घाटा नहीं आता, इसीलिए जब हम देना सीखेंगे निस्वार्थ भाव से देंगे, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। निस्वार्थ भाव से जब देंगे तो आपको परमात्मा आपकी झोली को पूरी तरह से भर देंगे। ऐसे अवसरों पर अवश्य दान किया करें। कुसुकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीत समेत कर सो ब्याह नप भरत ही दही। बोलिए सीताराम भगवान की जय। हाँ। दीपक जलाने आरती कर दो थोड़ी। दीपक अगरबत्ती जला ले, अगरबत्ती धूपबत्ती जला के आरती कर। सीता राम विवाह हुआ, चारों भाइयों को चारों कन्याओं का दान महाराज दशरथ ने कर दिया। कुसुकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील शोक शोभामयी, सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह भरत ही दई। चार पुत्रियां हैं, भाई की हैं, स्वयं की हैं सीता जी, उनका कन्यादान किया। महाराज दशरथ प्रसन्न हुए। और देखिए बेटियों को जब हम कन्यादान करते हैं तो आज सीता जी की मां सुनैना ने सीता जी को क्या उपदेश दिया, ऐसा ही उपदेश हम सबको अपनी बेटियों को देना चाहिए। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सीता जी की मां सुनैना सीता जी को समझा रही है, हे सीता मानिए दोनों से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, दो रानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मान लो दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और कभी कभी सास तेरी कड़वे बोले बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोले बोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को टटोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को टटोलेगी। कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू। नीचे को झुका के रहियो नैना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी से ना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। और भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी। और लज्जा है बेटी तेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मान
लो दुलारी कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। तो हमारी बेटियों को चाहिए एक दिन पिता के घर को छोड़ करके पति के घर जाना है, सास ससुर के घर जाना है। अब हम पिता के घर में तो लाड़ चाव से रही, और बेटी की तो सब जोर जबरदस्ती पिता के घर में चल जाए। बेटी जो कहेगी वो पिता के घर में उसकी चलेगी, बेटी की बात मानी जाएगी, चाहे बहू की नहीं माने लेकिन बेटी की चलेगी। यहाँ तो लाड़ है, चाव है, हर वस्तु हर चीज उपलब्ध है, लेकिन वहां ससुराल में पति का घर है। जैसे वातावरण में पिता के घर में हम रही हैं, वो वातावरण वहां पति के घर में नहीं मिलने वाला है। वहां पर इतनी आजादी, इतनी छूट जो पिता के घर में थी, पति के घर में नहीं होगी। इसलिए उस वातावरण में अपने आप को बेटियां ढालें। कुछ भी ऊंच नीच कुछ भी हो जाए तो सहन करें, जो सहन कर लेगी और अपने रास्ते पर सही चलेगी, अहंकार को, क्रोध को, तामस को त्याग करके रहेगी, वो बेटी ससुराल में जाकर के सुखी होगी। एक माँ बाप को छोड़ करके जा रही हैं, एक माँ बाप सास ससुर के रूप में हमें और मिलने वाले हैं। पति हमारे स्वामी हैं, पति को स्वामी माने, उनकी सेवा करें, सास ससुर की, पति के घर वालों की सेवा करें, तो सभी हमारी बड़ाई करेंगे। और ससुराल में भी हम एक लक्ष्मी का रूप लेकर के जा रही हैं, सभी आपकी बड़ाई करेंगे कि लक्ष्मी नहीं, यानी बहू नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। इस तरह से बेटियां जब ससुराल को जाएं तो अपने आप को उस वातावरण में पूरी तरह से ढालें। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का विवाह हो गया, महाराज दशरथ प्रसन्न हैं, चार पुत्र वधू।